हेलो गाइज, द स्टॉक ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्राइस सेक्शन के हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक बेसिक। आज इसका बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट में हम इसके बारे में सब नॉलेज लेंगे कि कब फॉर्म हुई थी, क्या इसका यूजेस है और इसकी हिस्ट्री में इसको ब्लेंड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट आर थॉट टू हैव बीन डेवलप्ड इन 18th century by मुनेहिसा हुमा, अ जापानीज राइट्रेटर। तो कैंडलस्टिक जो थी वो 17वीं शताब्दी में एक चावल के व्यापारी थे जिनका नाम था मुनेहिसा हुमा। तो उन्होंने इसकी फॉर्म कहते खोज की थी। उन्होंने चेक किया कि एक सर्टेन प्राइस पे प्राइस चावल बेचा जाता था और एक सर्टेन प्राइस पे ही प्राइस चावल को खरीदा जाता था। तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करना शुरू किया था। लेकिन उसके इन्होंने इतना पॉपुलर नहीं किया था। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया था उसको किया था स्टीव नेसन ने। इसका खूब गहन अध्ययन किया, सबको ये बारे में नॉलेज ली, काफ़ी सारी बुक्स लिखी और जाके पूरी दुनिया के सामने एकदम बढ़िया करके इसका प्रचार प्रसार किया था। तो उनका नाम था स्टीव नेसन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वर्ड प्राइस सेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई द न्यूज अर्निंग्स एंड शो ऑन। कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत ही गजब न्यूज आती है, फिर पेज क्या होता है, नीचे चले जाता है। ठीक है, कई बार क्या होती है, बहुत अच्छी न्यूज आती है, बहुत बेकार न्यूज आती है, तो भी प्राइस ऊपर चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्राइस एक्शन की वजह से। क्यों? किसी ने क्या है, फिर शॉर्ट कर रखा है, तो उसको क्या होगा, अगर न्यूज आ गई, प्राइस ऊपर भाग गया, सब कुछ ब्लीच कर दिया, तो क्या होगा, उसको तो लॉस होगा। तो बड़ी पार्टियां लॉस नहीं खाती कभी भी। तो क्या होता है, ये लोग अपनी ट्रेड को लेके रखते हैं और उसकी पोजीशन को बनाए रखते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, जहाँ पे इनको अपना शॉर्ट काटना है उस प्राइस तक इसको लेके जाएंगे, या कहीं पे जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है उस प्राइस का तो लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में काम नहीं करती हैं। न्यूज अर्निंग्स वगैरह वगैरह ये सब क्या होती है, लॉन्ग टर्म पे काम करती हैं। प्राइस एक्शन सब कुछ होता है, क्योंकि एक दो दिन में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। ना ही एक दो दिन में कुछ कंपनी घाटे से प्रॉफिट में जाएगी, या कुछ भी हो सकता है कंपनी के अंदर। या एक दो क्वार्टर बेकार चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कंपनी बिजनेस से ही बाहर जाएगी। ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसके हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं कि किस प्राइस पे इसको खरीदना है और किस प्राइस पे जाके इसको बेचना है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सुप्रीम होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एक दो दिन में चेंज होने वाला नहीं है। all known information is reflected in the price action। प्राइस सुप्रीम होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई किसी भी कंपनी का कहते हैं, जो बड़े बड़े FII वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ये बहुत सेटिंग बैठती है। कंपनी का अगर कुछ भी चल रहा होगा उनको सब पहले से पता होता है, और जब उनको पहले से पता होता है तो वो पहले से ही अपनी पोजीशन लेके बैठते हैं। तो कुछ भी हो रहा होगा कंपनी में, वो सबसे पहले पता चल जाता है। मैंने आपको नोकिया की कंपनी दिखाई थी, 2006 तक नोकिया 6600 आया था, N95 आए थे, 2008 तक आया था। लेकिन कंपनी ने सन 2000 के बाद में हाई लगाया था और 2000 से वो लगातार गिरती गई। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वगैरह थे या फिर कोई बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको सब पता चलता है कि कंपनी अब चल रही है, कौन सा कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो प्राइस से सब कुछ धकेल हो जाता है। तो मार्केट इज सुप्रीम। और कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ क्या होता है, प्राइस में ही दिखने लग जाता है। ठीक है, अब आया बायर्स एंड सेलर्स मूव मार्केट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन एंड इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। मार्केट को दो ही चीज़ें चलाती हैं, इमोशंस जो होते हैं, एक फियर का कि नीचे गिर रहा है, कितना गिरेगा, कहीं ये हाई ना लग गया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे खरीदा है, तुरंत नीचे ना गिर जाए। और ग्रीड, अब ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाना चाहिए, और प्रॉफिट बनना चाहिए, और प्रॉफिट बनना चाहिए। तो क्या होता है, इसी से मार्केट क्या होता है, घूमता आता है। कुछ लोगों में फियर लगता है तो कभी ग्रीड, इन दोनों की वजह से मार्केट फ्लक्चुएट एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कि कौन सी पार्टी ने कहाँ ऑर्डर डाला है, किस प्राइस पर ऑर्डर डाला है, तो इस हिसाब से मार्केट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा।
एक ऑर्डर इधर पड़ा है, एक ऑर्डर इधर पड़ा है, तो मार्केट सीधे यहाँ पे जाएगा। पहला ऑर्डर यहाँ पे पड़ा है, बाकी इधर जाएगा। उसके तो ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, नीचे ऑर्डर है तो मार्केट नीचे। तो ऑर्डर फ्लो की वजह से मार्केट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। द एक्चुअल प्राइस मे नॉट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग वैल्यू। इसका अर्थ क्या है प्राइस क्या होता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन होता है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन को प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। कोई कंपनी का मान के चलो फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल के हिसाब से वो कंपनी 100 रुपये पे ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी प्राइस 90 भी जाती है, कभी 80 भी जाती है, कभी 70 भी जाती है, कभी प्राइस 110 भी जाती है, कभी 150 भी जाती है। तो मार्केट क्या होती है, डेली अप टू डाउन अप टू डाउन, अप मूव, कभी नीचे चले जाए कभी ऊपर चले जाए, इस तरीके से मूव करती रहती है। एक्चुअल वैल्यू हमेशा नहीं आती, 99% तक उसकी एक्चुअल वैल्यू पर नहीं आता प्राइस, एक्सपेक्टेशन पे चलता है मार्केट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसका नाम है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। Candlestick are graphical representation of price movement for a given period of time. They are commonly formed by the opening, high, low, and closing prices of a financial instrument. The color-filled portion of the candlestick is called body. जिस पार्ट में कलर भरा हुआ होता है इसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। द लॉन्ग थिंग लाइन्स एबव एंड बिलो द बॉडी रिप्रेजेंट द हाई लो रेंज आर कॉल्ड शैडो विक्स टेल्स। ये जो ऊपर को निकल रही है, वन सेकेंड गाइज, चलो जैसा भी है छोड़ो, ठीक है। तो ये क्या है, कैंडल की बॉडी। अब ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस अप गया है। और रेड कलर की कैंडल बनी है तो इसका मतलब प्राइस डाउन गया है। तो ये क्या है, इसका ओपन प्राइस, प्राइस में कुछ ऊपर अप भी गया होगा, फिर वहां से क्या हुआ, प्राइस लगातार डाउन गया, एक एरिया पे आके यहाँ से क्या है, ये मैक्सिमम लो गया, यहाँ से फिर बाइंग आई होगी, कुछ भी हुआ होगा, बाइंग आई है तभी तो यहाँ से ऊपर प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग आई है तो यहाँ से प्राइस नीचे गया है, लेकिन प्राइस फाइनली क्लोज कहाँ हुआ, इस जगह पे। सपोज करो ओपन कितने हुआ है, 110 पे, क्लोज कितने पे गया है, 90 पे, लो कितना लगाया, 80 का, अब कितना गया है, 120 का, ठीक है। तो प्राइस ऊपर तो ज़्यादा पे हुआ है, क्लोज कम पे हुआ है, तो क्या बनी कैंडल, रेड लगी कैंडल बनी। ऐसे ही इसका ओपन क्या हुआ, माना 100 पे ओपन हुआ है, क्लोज कितने पे हुआ, 110 पे, हाई लगाया 120 का और लो लगाया 90 का, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, ओपन 100 पे हुआ है लेकिन क्लोज क्या हुआ, इससे ऊपर हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया तो इसको कहेंगे बुलिश कैंडल। इसमें क्या है, प्राइस नीचे पे गया है तो इसे कहेंगे बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो एक कैंडल में क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है ओपन, दूसरी चीज होती है क्लोज, तीसरी चीज क्या होती है, हाई, और चौथी चीज होती है लो, ठीक है। अब जिस पोर्शन में कलर फिल होता है, ये वाली ये वाला पोर्शन जो है, इसके अंदर कलर फिल होता है, कई बार तो इसे होलो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये मोटा वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहेंगे, बॉडी। और जो ऊपर नीचे ये लंबी लंबी सी डंडी खींची हुई होती है, ये क्या होती है, जिसके साथ में कुछ बॉडी नहीं होती, इससे क्या होती है, सिर्फ डंडियाँ होती है, इसको कहते हैं विक्स। कई लोग टेल्स भी कहते हैं, कई लोग इसको शैडो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर, चलो अगले चलते हैं। रेंज ऑफ अ कैंडल, लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक सोच सो स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, ठीक है। हमें पता है ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन यहाँ होता है, क्लोज यहाँ होता है। द लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक इज द फर्दर द क्लोज इज अबव द ओपन, ये तो हमने पढ़ लिया, द इंडिकेट दैट
Price advanced significantly from open to close, and buyer were aggressive. While long green candlesticks are generally bullish, much depends on their position within the broader technical picture. After extended declines, long green candlestick can mark a potential turning point support level. If buying gets too aggressive after a long advance, it can lead to excessive bullishness. देखो, ये तो हमें पता ही है कि ओपन यहाँ है और क्लोज अगर ऊपर है तो ऐसे होंगे बुलिश कैंडल। जितनी लंबी कैंडल होगी, जितनी बड़ी कैंडल होगी, बायर उतने ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। ठीक है, और जितनी छोटी कैंडल होगी तो बायर तो हैं कि प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रखा है। इसमें क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा रखा है। इसमें क्या है, हल्का फुल्का प्रेशर है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके प्राइस इस तरीके से एक बड़ी सी कैंडल बनाई। ठीक है, तो इस कैंडल पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड चेंजर, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जो डाउन साइड का ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज होने के सिग्नल मिल जाते हैं। देखो 100% तो नहीं हो सकता, जनरली मैक्सिमम टाइम मान के चलते हैं, क्योंकि क्या है, नथिंग इज सर्टेन इन दिस मार्केट। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 100% नथिंग इज परमानेंट। ये थोड़े ना है कि यहाँ से प्राइस अप ही अप जाता जाएगा, यहाँ से डाउन ही डाउन जा रहा है और यहाँ पे कैंडल बन गई तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंजर हो गया। आज के टाइम पे तो इसमें हुआ था, कल देखना, कल डिविजन लैब में कितने बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जाता गया, और उसके बाद में 3% का, 3-3.25% का एक अप ट्रेंड दिखाया, और आज फिर से 2-2.5% नीचे आ गया। तो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होता रहता है। इसी तरह से मार्केट क्या कर रहा है, एक अप साइड पे जाता जा रहा है, फिर क्या बनेगा, एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। और किस साइड पे, सपोज को यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है। ठीक है, और इस साइड पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो नोवाइस ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छी कैंडल है, यहाँ से अप और अप जाएगा। तो क्या होता है, अगर ट्रैप होता है कि यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर क्या होते हैं, आके ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, प्राइस डाउन चले जाता है। तो इस वाली कैंडल को उस कंडीशन में क्या कहते हैं, एग्जॉस्शन कैंडल भी कहते हैं, कि हाँ भाई यहाँ पे अब जाके अब जितने भी पुल्स हैं वो जाके अब ठंडे पड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। Long range candlesticks show strong selling pressure. The longer the red candlestick is, the further the close is below the open. This indicates that price declines significantly from the open, seller were aggressive. After a long advance, a long red candlestick can foreshadow a turning point or mark a future resistance level. After a long decline, a long red candlestick can indicate panic or capi- capitulation. अब देखो प्राइस की जगह है, अब जाता जा रहा है। ठीक है, इस साइड पे क्या करा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। इस समय हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक ट्रेंड चेंजर है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, प्राइस का जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। ये एक ट्रेंड चेंजर के जनरली होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। क्या कहा था अभी, मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करो प्राइस क्या है, डाउन जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और यहाँ पे क्या बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी। इसी तरीके से जैसे ये लॉन्ग रेंज कैंडल, ऐसे यहाँ पे क्या बनी एक, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया सा डिमांड जोन है। क्या है, डिमांड जोन। और यहाँ से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी जो इस डिमांड जोन के पास पे आके बंद हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस सेलिंग का जो था वो खत्म होने वाली है, सेलिंग हम ये मान के चलते हैं।
अब यहाँ से क्या हो सकती है, बाइंग स्टार्ट हो सकती है, होगी नहीं होगी वो बात का देखा जाएगा। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, लेकिन क्या होता है यहाँ से क्या होता है, बायर्स सेलर्स ने पूरा दिन लगा दिया, ये एग्जॉशन कैंडल है, अब यहाँ से संकेत क्या बनते हैं, बाइंग के। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी काफी कुछ चलेगा जब डिमांड में सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, अब आई रेंज ऑफ द कैंडल। अब रेंज क्या होती है, किसी भी कैंडल की रेंज होती है उसके हाई माइनस लो। ये है कैंडल का हाई और ये है इसका लो, तो हाई माइनस लो इज इक्वल टू रेंज। रेंज क्या होती है, हाई माइनस लो। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस समय रेंज कितनी है हमारी, 100 है। 100 ले लो, 100% ले लो, कुछ भी ले लो, 100% तो होगी, 100% है। अब कोई भी कैंडल क्या है, वो जो क्लोज हो रही है वो 0 से 20 के बीच में क्लोज होती है। ओपन कहीं पे भी वो बात की बात है, लेकिन जो उसका रेंज है इतनी बड़ी, और इस रेंज में ये कैंडल कहाँ हो रही क्लोज, इस जगह पे 0 से 20 के बीच में। ठीक है, 0 से 20 के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरी बियरिश कैंडल। ठीक है, अगर कैंडल क्या हो रही है, 40 से 20 के बीच में खत्म हो रही है, यहाँ कहीं पे क्लोज हो रही है इस तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बियरिश कैंडल। ठीक है, अगर यही कैंडल कहाँ पे खत्म हो रही है, इस रेंज में खत्म हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कैंडल। अभी बता दे रहा हूँ, इसमें हम इसका ओपन को कंसीडर नहीं करेंगे, कैंडल ऐसी ही बन सकती है, या फिर कैंडल ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हो रही है, इस रेंज में, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल कैंडल। अब इसी कैंडल पे क्या हो रहा है, क्लोजिंग कहाँ हो रही है, इस रेंज में 60 से 80 के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल। अगर रेंज ही यही है और यहीं पे जाके क्लोज हो रही है इस तरीके से ओपन, तो इसको हम कहेंगे वेरी बुलिश कैंडलस्टिक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे को चलते हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ये रही, अब ये है वही, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, और पूरी क्या है, रेंज 100% है। रेंज क्या है, 100%। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट बुलिश। मालूम मुझे कैंडल पढ़ते हैं, इसको हम आगे इसके एडवांस में पढ़ेंगे, कैंडल्स के नेम भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हुई, मोस्ट बुलिश कैंडलस्टिक। अब ये भी क्या हुई, ये भी जस्ट इसी की तरह होती है। इसमें देखो बॉडी कितनी छोटी सी बन रही है, लेकिन ये क्या हुआ, बॉडी छोटी बड़ी नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, क्लोजिंग देखनी है। तो क्लोजिंग क्या है, ओपन ये हुआ, प्राइस डाउन गई, फिर सीधे कितने बड़े प्रेसिंग बाइंग प्रेशर आ गया, तो इसका बाइंग प्रेशर क्या हुआ, बाइंग प्रेशर इतना बड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो कैसे चल रहा है मार्केट, ओपन हुआ, डाउन आया इधर पे। ठीक है, उसके बाद में जब बाइंग आई है, बाइंग आ गई इतनी, तो क्या हुआ, देखो सेलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया बायर्स ने, तो ये क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल हुई। ठीक है, इसका नाम वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ यही नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट है हमारी ये वाली, तो इसका क्या है, 60 टू 40 टू 80%, लेकिन क्लोज क्या हो रहा है, 60 टू 80 के बीच में क्लोज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे। अब बार ये नेक्स्ट कैंडल की, इसको चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। ये क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ से अप गया, और यहाँ से आके इस जगह पे क्लोजिंग दी है, दिए जगह पे क्लोजिंग क्या हुआ, 0 से 20 के बीच में, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बियरिश कैंडल। क्या पढ़ेंगे, वेरी बियरिश कैंडल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया प्राइस यहाँ पे ओपन, यहाँ से प्राइस इतना ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे हाई लगाने के तुरंत बाद में एक सेलिंग प्रेशर आया इतना बड़ा,
जिसने पूरी बाइंग को क्या कर दिया, एक ही बार में डोमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ज़्यादा हुए, बायर्स ज़्यादा हुए, इसमें सेलर्स ज़्यादा है, ये देखो इस एरिया में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये एक बेयरिश कैंडल है। सेम इसी तरीके से जितने बायर्स आए उतने ही सेलर्स आ गए, लेकिन सेलर्स ने क्या करा, एंड में बिल्कुल ही उससे भी नीचे चले गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वेरी बेयरिश कैंडल। अब वही ये वाली कैंडल, इसका क्या है, ओपन भी यहीं पे है, क्लोज भी यहीं पे है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कलरलेस होती है, सेम पॉइंट पे ओपन क्लोज होता है। तो ये होती है डोजी, पढ़ते हैं इसको, क्या कहते हैं, डोजी। अब इस डोजी में क्या होता है, ओपन और क्लोज सेम है। अब इसमें क्या है, ये कैंडल का जो ओपन और क्लोज है, ये है हमारा कितने पे, 40 to 60 के परसेंट के बीच में। तो इस समय तो ये क्या हुई, एक न्यूट्रल कैंडल हुई है। अब यही न्यूट्रल कैंडल अगर किसी भी ट्रेंड के बीच में बन रही है, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन एक लंबी सांप रैली के बाद में बिल्कुल टॉप पे यही कैंडल बन जाए न्यूट्रल कैंडल, तो ये एक अगर गेम चेंजर होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम कैंडलस्टिक के एडवांस में पढ़ेंगे, और बहुत ही बढ़िया कैंडल होती है। हमारे काम की कौन कौन सी कैंडल है सबसे ज़्यादा, एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, और एक कैंडल ये है। तो ये चार कैंडल्स हमारे सबसे ज़्यादा काम की। सेम इसी तरह से एक और कैंडल बनती है, वो भी क्या होती है, ओपन और क्लोज सेम होता है। और सपोज कोई ये कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सेम पॉइंट पे ओपन और क्लोज, दोबारा से करके देखता हूँ इसको, बढ़िया बनाता हूँ। इस तरीके से आया प्राइस, ओपन क्लोज एक पॉइंट पे है, लेकिन इसका क्लोज क्या है, ये क्या है, एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। ये देखो, ये क्या है, एक बुलिश। अगर यही कैंडल बीचों बीच आ रही है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल है, और यही अगर ये ओपन क्लोज इस जगह पे है तो ये क्या है, बियरिश कैंडल है। ठीक है, और तीनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सेम बियरिश में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बियर्स ने बुल्स, बुल्स तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ बियरिश बियर्स है। तो इसको कहते हैं मोस्ट बियरिश कैंडल। इसको भी क्या कहते हैं, सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बायस है, इसको क्या किया, सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। ये है बायस, झट उसके बाद में कौन आ गए, सेलर्स। किसकी पावर ज़्यादा है, बायस की, तो यहीं तक की पावर है, इसके बाद में तो इसकी पावर खत्म कर दी। अब किसकी पावर आई, अब आई यहाँ से पूरी की पूरी सेलर्स की पावर है, और उन्होंने बायस को यहीं यहाँ तक की जो उन्होंने पावर लगाई थी उसको भी खत्म करके उससे भी नीचे लेके चले गए। तो इसमें कौन पावरफुल है, इसमें सेलर्स पावरफुल है। सेम ये क्या हुई, इसको हम बुलिश पढ़ेंगे, इसको वही जो ऊपर बताया था। सेम ये क्या हुआ, अब देखो ये कलर तो इसका रेड है, लेकिन हमारे को इससे मतलब नहीं कि कलर्स कौन सा है, हमें क्लोजिंग से मतलब है, हमें इसकी क्लोजिंग से मतलब है। अब क्या है, इसकी क्लोजिंग 60 से 80 के बीच में है। तो 60 से 80 के बीच में क्या हुआ, ये एक बियरिश बुलिश कैंडल हो गई है। अब मान लो ओपन यहाँ पे हुआ, इसमें क्या हुए, ये आ गए नीचे तक। उसके बाद में इसी पॉइंट से क्या है, बायस पूरा तो ऊपर लेके ही जा सके, लेकिन यहाँ तक तो लेके आए हैं। तो क्या होगा, क्या पता अगले दिन क्या होगा, यही कैंडल इस तरीके से बन जाए नेक्स्ट कैंडल, तो क्या होगा, बायस ने पूरी तरह से सेलर्स को वो कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या है, इसमें बायस बाद में आए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ नहीं दिखा था। लेकिन इसमें क्या है, बायस ज़्यादा है, बायस ने क्या हुआ, इसको ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इसकी क्लोजिंग क्या है, 80% है। तो 80% के लगभग तो रिकवर किया है, तो बायस आ गया। तो इसको हम बुलिश कैंडल के रूप में देखेंगे, इसको हम एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मानेंगे, इसको सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल मानेंगे। क्यों, क्योंकि कलर्स डजेंट मैटर, मैटर क्या कर रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे है। क्लोजिंग क्या है, 80 से 100 के बीच में, बहुत बुलिश कैंडल है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है चार्ट टाइप। सबसे पहली वाली होती है लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट आर
the most basic of four stock market analysis chart because they represent only the closing price over a set period of time. The stock line chart is formed by correcting the closing price over the specific time frame. लाइन चार्ट क्या होता है, हमने देखा होगा इस तरह, सॉरी, लाइन चार्ट जो होता है वो हम ज़्यादातर इस तरीके से देखते हैं, चलता है, ये होता है इस तरीके से लाइन चार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ओपन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्लोजिंग से मतलब है, ठीक है। तो ये होता है लाइन चार्ट। इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक सा चार्ट होता है, ज़्यादा इसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन होता बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चार्ट है। आगे जब पढ़ेंगे इसके तो इसका भी इम्पोर्टेंस देखेंगे। अब आ रही है बार चार्ट की। A bar chart is a collection of price bars, which each bar showing the price movement for a given period. Each bar typically show open, high, low and closing. Open, high, OHLC prices. अब देखो ये क्या होता है, लाइन खींची भी है, ठीक है, ये है लो, ये है हाई, ये है ओपन और ये है क्लोज। एक डंडी सा होता है, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये होता है बार चार्ट। इसके बारे में आई बात होती है कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट डिस्प्ले द हाई, लो, ओपन एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो हर एक चार्ट क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड का होता है, जो हम टाइम फ्रेम लगाओगे उसी टाइम फ्रेम में बनेगा, ठीक है। अब ये है कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें क्या होता है, यही जो हमने पढ़ा था, एक मिनट, ये है रेड, ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल होती है। अब कलर देख के पता चल रहा है कि ओपन जो है, कलर्स देख के, इसमें कलर देख के पता चल रहा है कि इसका जो ओपन है वो ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, तो प्राइस नीचे गया है। इसको देख कर क्या पता चलेगा कि प्राइस का ओपन यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, और हाई और लो सीधे विक से दिखता है। तो इसमें क्या होता है, सभी चीज़ें बहुत आसानी से दिखती है और बहुत बढ़िया तरीके से दिखती हैं। तो ये सबसे डिटेल्स में यूज होता है। तो सबसे बढ़िया चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट। अब उसके एग्जांपल है, देखो ये रहा लाइन चार्ट, देखो एक लाइन की तरफ जाता जा रहा है, ये है बार चार्ट। होता है इसमें भी चारों चीजें हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, लेकिन क्या होता है, देखने में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है, एक लाइन लाइन से डंडे डंडे से दिखते हैं। ये क्या है, पूरा डिटेल्स में दिखता है, ओपन ये है, क्लोज ये है, हाई ये है, लो ये है। देखने में कितना बढ़िया तरीके से पता चलता है कि एक एक चीज में फुल डिटेल्स डिटेल्स दिखती है। और कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं, जो लाइन चार्ट को हम दैट चार्ट में देखते हैं। कुछ भी देख लेते हैं हम। नेट को ब्लैंक क्या हो गया, इतना धीमा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये क्या है, एक कैंडलस्टिक चार्ट। अब इस पे हम आए, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको लाइन चार्ट में देख लिया। देखो एक लाइन की तरह दिख रहा है, ये क्या है, एक लाइन चार्ट। इसके कई बार क्या होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। अब ये तो सिंगल कलर से है, कई बार क्या होता है मल्टीपल कलर्स में होता है। जब प्राइस अप जाएगा, जब प्राइस अप जाएगा तो क्या होगा, ब्लू कलर से, वो ग्रीन कलर से दिखेगा। डाउन जाएगा तो क्या होगा, रेड कलर से दिखेगा। फिलहाल इसमें नहीं है। फिर बनी गई बार्स की,
तो वो बार्स इस तरीके से दिखते हैं। ये क्या है? हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है, तो देखने में इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखता, यही देखने में मजा आता है। अब बारी आई किसकी? कैंडल्स की। देखो कितने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। ये है ड्रॉप बेस रैली, इसको मैंने यहाँ से फॉलो किया, रैली, फिर यहाँ पे बेस है, फिर यहाँ पे रैली आई है, एक ये डिमांड जोन है। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। चलो इसको आगे देखते हैं, चलो इसको आगे हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, चलो दोबारा से अपनी पीपीटी पे आते हैं। अब है एप्लीकेशंस। अब इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहला है गिव इंफॉर्मेशन वेदर द बायर और सेलर आर इन कंट्रोल्स। अब कैंडलस्टिक को देख के हमें क्या पता चलेगा कि क्या है? बायर्स के हाथ में है पावर या है सेलर्स के पास में। अब एक सिंगल कैंडल देख लेते हैं, ये है सिंगल एक कैंडल। इसको देख के पता चल रहा है कि क्या है इसमें, ग्रीन कलर की है, तो इसका मतलब इसमें बायर्स क्या है? ज़्यादा है। बायर्स ने क्या कर रखा है? सेलर्स को डोमिनेट कर रखा है। सेम ऐसे एक कैंडल बनी, ये क्या बनी? इसमें क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है ग्रीन, रेड कलर की कैंडल है। तो इसमें कौन ज़्यादा पावरफुल है? इसमें क्या है? सेलर्स पावरफुल है, और इस वाले में बायर्स पावरफुल है। तो इससे हमें क्या पता चलेगी? कंप्लीट नॉलेज पता चलती है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल कैंडलस्टिक टेल्स अ स्टोरी ऑफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट, गिविंग इंसाइट नॉट ओनली हाउ टू ट्रेड बट व्हेन टू ट्रेड। ठीक है, प्रोवाइड information about support and resistance level, gives information about the origin of the buying or selling pressure. अब कैंडलस्टिक चार्ट सपोज प्राइस इस तरीके से अब ज़्यादा जा रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन इसको कंट्रोल में ले रहा है? इसमें हमें पता चल रहा है कि बायर्स कंट्रोल में ले रहे हैं मार्केट को। सपोज करो इसी के बाद में क्या हो रहा है, मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या है? सेलर्स के हाथ में पावर्स है, सेलर्स के हाथों में कंट्रोल्स है। ठीक है, एक कैंडलस्टिक भी क्या बताती है? एक पूरी की पूरी स्टोरी बता देती है। अब क्या होता है, इससे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। प्राइस आया इस एरिया में, प्राइस यहाँ से क्या चला गया? वापस चला गया। ठीक है, फिर प्राइस आया यहाँ पे, क्या हो? फिर वापस चला गया। ये क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है। ये सिंगल प्राइस आया, यहाँ से वापस चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ था जिससे प्राइस गया है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे दोबारा से आएगा तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। जब एक बार प्राइस यहाँ से चला गया है तो नेक्स्ट टाइम भी प्राइस जा सकता है, जा सकता है। तो ये क्या है? एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का पता चलता है कैंडलस्टिक चार्ट से। प्राइस इस तरीके से गया, इस एरिया में कुछ तो था जिससे प्राइस अब चला गया। तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम पे अगर प्राइस आया तो हम प्रिपेयर तो रहेंगे कि प्राइस जब यहाँ पे आएगा, जब पहले यहाँ से वापस चला गया तो क्या हो सकता है? नेक्स्ट टाइम तो जा सकता है। जो ये थोड़ा ना कि 100% ये बात सच भी हो, ये मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, मान के चलते कि प्राइस यहाँ पे वापस जा सकता है। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्या पता नहीं भी जाए। ठीक है, अब क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ बाइंग और सेलिंग प्रेशर। अब क्या हुआ? प्राइस एक लेवल पे बहुत तेजी से डाउन आता गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक लेवल आया इस तरीके से, इस लेवल से प्राइस क्या हुआ? टच होके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बाइंग आनी शुरू हुई। ठीक है, तो ये क्या है? एक डिमांड जोन बन जाएगा यहाँ पे कि प्राइस क्या हुआ? यहाँ से अब चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? बाइंग प्रेशर शुरू हो गया। तो ये क्या है? बाइंग प्रेशर का एक ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे प्राइस क्या हो रहा है? अब जाता जा रहा है, और इस लेवल से क्या हुआ? सर्टेन क्या हुआ? सेलिंग शुरू हो गई। तो ये क्या पता चल रहा है कि इस एरिया पे क्या है? सेलिंग शुरू हुई है। तो ये एक सेलिंग का जोन हो गया, सप्लाई जोन हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन को। कैंडलस्टिक के लिमिटेशंस होते हैं कुछ, जैसे पढ़ते हैं इसको। ईच कैंडलस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम
do not reflect the sequence of event between the top and close. In a candlestick, high and low, we cannot determine which come first. अब देखो, सिंपल सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ओपन यहाँ है, हाई यहाँ है, क्लोज यहाँ है, लो यहाँ है। अब इस कैंडल के बीच में क्या क्या हुआ है ये थोड़ा हमें पता चल रहा है। हमें तो बस चार चीज पता चल रही है इस कैंडल के अंदर कि ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, हाई यहाँ है, लो यहाँ है। बीच में कौन, बीच में कभी कभार क्या पता बीएस ने इसको डोमिनेट किया हो, प्राइस ऐसे अब क्या हो, यहीं से इसको डोमिनेट करके यहाँ तक ले आए हो, फिर अब गए हो इसी को रेजिस्टेंस मान के प्राइस दोबारा से यहाँ पे आ गई हो, फिर अब गई हो, फिर यहाँ पे हाई हो, तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखो ये क्या है, ओपन यहाँ हुआ, डेड अब चला गया और क्लोज यहाँ आ गया, तो ये क्या है, बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है, मोस्ट बुलिश कैंडल में माना जाएगा इसको। ठीक है, क्यों, जैसी कैंडल बनी है सेम उसके पीछे की स्टोरी इसी तरीके से है, सिर्फ अप ही अप जाता गया है। ऐसे में क्या है, देखो ओपन यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे हाई के साइड पे गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, बीएस ने इसको डोमिनेट कर दिया, फिर यहाँ तक प्राइस किया, लो बनाया, फिर अब चला गया, तो ये क्या है, नॉट सो गुड कैंडल। अब इसी तरह से क्या है, कई बार क्या चलता है, इसको क्लियर करते हैं। प्राइस अप किया, यहाँ पे इस तरीके से घूमा, फिर अप किया, फिर इस तरीके से घूमा, इतना बताता हूँ देखो, हाँ प्राइस किया इस तरीके से, इधर घूमा, प्राइस यहाँ पे आ गया, फिर इस तरीके से ऊपर गया, फिर घूमा, प्राइस गया अप, यहाँ पे आया, फिर नीचे डाउन आता गया इस तरीके से, फिर डाउन आता गया इस तरीके से, लो बना दिया, फिर यहाँ से अप बनाता गया, अप बनाता गया इस तरीके से, अब जाके फिर यहाँ पे क्लोज। देखो कितनी सारी स्टोरी चल गई इतने से बीच में। क्या सिंगल कैंडल को देख के पता चल रहा है कि बीच में क्या क्या स्टोरी चली है, किसने किसको डोमिनेट किया है, क्या पता लास्ट में बुलाए हो तभी जाके अब गया हो। एक कैंडल को देख के लग रहा है भाई बहुत अच्छी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये तो अप ही गई होगी ऊपर होने से, लेकिन बीच में क्या हुआ, क्या पता प्राइस नीचे भी चला गया, फिर अब चला गया। और इसको कुछ लाइव देखते हैं, खोल रखा है, और हम देखेंगे इसमें सबसे पहले देखेंगे पुलिस कैंडल। ये तो छोड़े, तो आप और लो में चलते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज को देखते हैं। ये रहा हमारा आज का कैंडल, देखो कितना बढ़िया अब गई है ये कैंडल। अब हम इस पे आते हैं 3 आवर्स में, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और 4 कैंडल, ये रही 3 कैंडल्स हमारी। ठीक है, प्राइस आया, देखो ओपन हुआ, डाउन लगाया, फिर अप किया, यहाँ पे आके क्लोज हुआ, फिर क्या हुआ, बायस ही बायस आ गए, तो क्या हुआ, 3 घंटे में 2 कैंडल बनी, 3 घंटे बनेंगी क्योंकि क्या है, 3 घंटे की एक, 3 घंटे की एक, 6 घंटे हो गए, बचे हुए 15 मिनट, 15 मिनट की कैंडल ये है लास्ट की। ठीक है, तो 3 कैंडल बनेंगी। ऐसे देखो 2 आवर्स में देखते हैं, और 9:15 से ये हुआ, आया बायस थे, बायस लेके है नीचे, फिर यहाँ से क्या हुआ सडनली, सॉरी स्टार्टिंग में क्या है, सेलर्स आए, फिर सडनली क्या है, बायस आने शुरू करा, देखो प्राइस अप गया। आते हैं 1 आवर्स में, कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7th कैंडल क्या है, ये लास्ट की 15 मिनट कैंडल है, इसको नहीं देखा जाएगा, देखते हैं बाद में देखेंगे इसको। देखो स्टार्टिंग में क्या है, सेलर्स आने लग गए, प्राइस अप जाने लग गई। 30 मिनट पे देखते हैं, देखो 30 मिनट भी इस तरीके से जाएगा। 15 मिनट पे आते हैं, आया प्राइस यहाँ पे भी देखो एक बुल्स है, फिर डाउन लेके गए इसको, फिर यहाँ पे बायस ही बायस आते रहे। ये देखो 5 मिनट की कैंडल में, यहाँ से देखो 9:15 से बायस है, एक प्राइस एक रेंज में प्राइस थोड़ा सा स्टक हुई, फिर प्राइस अब जाने लग गई। ठीक है, ऐसे ये टॉयलेट फार्मा देखो, ये भी इस तरीके से क्या, चंबल फर्टिलाइजर, ये देखो क्या कुछ हुआ है इस कैंडल के अंदर। आज की कैंडल है, ये रहा 9:15, प्राइस अब गई, यहाँ से प्राइस गैप अप ओपन हुई, डाउन आया, देखो एक गैप को इस तरीके से इसने फिल कर दिया। ठीक है, गैप फिल हो गया ना, फिर प्राइस अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई गई गई, इस एरिया से प्राइस क्या हुई, डाउन ही आ रहा आती गई। तो हमें क्या लग रही है, कैंडल देख के तो लग रही है कि ठीक ठाक बनी है कैंडल, ऐसी बात नहीं कि कैंडल बेकार बनी हो, देखो ठीक ठाक कैंडल लग रही है।
कितना है 60 to 80 के बीच में ही है ये, तो बुलिश कैंडल ही माना जाएगा। लेकिन क्या वो लास्ट में क्या आ रहे हैं, लास्ट में देखो सेलर्स ही सेलर्स आ गए इसमें, इस एरिया से हाई आके सेलर्स ही सेलर्स आते जा रहे हैं। एक दिखते हैं टीवीएस मोटर्स को, टीवीएस ये लगा टीवीएस मोटर्स 2% की तेजी है। ये देखो सिंगल कैंडल में क्या हुआ, ये बियरिश कैंडल बन रही है। अब कितना कुछ हुआ है ऐसे मार्केट में, देखो कैंडल ओपन हुई, ना ओपन था, फिर डायरेक्ट अप लगाया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई है, फिर प्राइस क्या हुई, थोड़ी सी करेक्ट हुई है, फिर प्राइस डायरेक्ट अप जाती गई। ऐसा क्या होगा इस लेवल पे कि यहाँ से आके प्राइस एकदम ही देखो डाउन ही डाउन डाउन ही डाउन जाती जा रही है। प्राइस क्या हुआ इस लेवल से डाउन ही डाउन जरा शुरू हो गया। अब कितनी ज़्यादा डाउन गई है, तो कितना कुछ चलता है एक कैंडल के अंदर। एक डाउन कैंडल देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस, एक टाइम पे बहुत पैसा आना था इसके वजह से मैंने सब ड्राइंग्स हटा दिया यहाँ से। 5 मिनट पे जाते हैं इसी कैंडल में, देखो 9:15 से प्राइस लगातार गया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, 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 फिर अप जा रहा है, कभी डाउन आ रहा है, फिर इस लेवल से थोड़ा अप जाता गया, लेकिन इतने पावर से नहीं गया, फिर आराम से गिर गया, और लास्ट में क्या है इसमें बायर्स आ गए। तो कैंडल्स के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। तो अब आते हैं लिमिटेशन पे, तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक कैंडल दिखती है ओपन हाई क्लोज लो, लेकिन कैंडल के बीच में क्या होता है, बहुत कुछ स्टोरी चल रही होती है। इंट्राडे में बहुत लोग खेलते हैं इंट्राडे के अंदर, कोई मार्केट को किस तरीके से लेके जाना चाहता है, कोई किस तरीके से लेके जाता है, लास्ट में सिंगल प्लेयर इसको अपने मर्जी से घुमा के ले जाता है, जिसके पास मोटी पार्टी होती है। ठीक है, अब आते हैं इसका ब्लेंडिंग कैंडलस्टिक, नेक्स्ट पार्ट है। Candlestick pattern are made up of one or more candlestick and can be blended together to form one candlestick. This blended candlestick capture the essence of the pattern and can be formed using the following: the open of the first candlestick, the close of the last candlestick, and the high and low of the pattern. ठीक है, हमें ये करना है, कैंडल को ब्लेंड करना है। 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 करो, 20 करो, तो उसको ब्लेंड करके क्या करनी है, कैंडल बनाते हैं, तो उसे जो कैंडल फॉर्म होती है उसे कहते हैं ब्लेंडिंग कैंडलस्टिक। ठीक है, ये हुई एक कैंडल, मान के चलो ये बनी रेड कैंडल। ठीक है, अब बनी नेक्स्ट कैंडल, ये बनी इस तरीके से। ठीक है, अब इसी का हाई क्या है, ये है, अब इसका लो क्या है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अरे शिट, ये बनी एक कैंडल इस तरह से, ये है, हमें करना फर्स्ट कैंडल का ओपन लेना है, ये रहा ओपन। ठीक है, सेकंड कैंडल का क्लोज लेना है, ये रहा इसका। क्लोज, सेकंड बोलो, लास्ट बोलो, हाई और लो अपनी जगह पे है। ठीक है, इसको लेके हमने क्या कर दिया, एक कैंडल बनाई, ये बन गई इसकी कैंडल। ठीक है, अब यार शिट, चलो मैं तुम्हें इसी में सिखा देता हूँ। अब देखो, सबसे फर्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, सॉरी बियरिश एंगल्फिंग। सबसे फर्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन कलर की है, सेकंड कैंडल रेड कलर की है। ठीक है, हमने क्या करा, फर्स्ट कैंडल का ओपन, फर्स्ट कैंडल का ओपन,
एंड लास्ट कैंडल का क्लोजिंग। ठीक है। और जो लास्ट कैंडल क्या है, ओपन और लॉक लास्ट कैंडल के बीच में जो भी कलर आएगा उसी कलर की हम क्या करेंगे, कैंडल को डालेंगे। ये रही रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल आ गई। अब क्या है, हाई, हाई को हमने यहाँ लिया और जो इसका क्लोजिंग है वही इसका लो भी है, तो हमको क्या मिली, एक इन्वर्टेड हैमर। चलो नाम अभी नहीं बताएंगे, नाम ना हम बाद में पढ़ेंगे एडवांस में। ठीक है। तो हमें इस तरीके से कैंडल मिली। ये कौन सी कैंडल है, हमने पढ़ा था से 0 to 100% वाले में क्या पढ़ा था, ये आएगी हमारी बियरिश कैंडल में। ठीक है। नाम से मतलब रखो, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी कैंडल के, हमें मतलब है सिर्फ कैंडल्स के ऊपर। नाम वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। अब आई सेकंड में, देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, नाम नहीं पढ़ना। ओपन क्या है हमारा, रेड कैंडल है, तो ओपन क्या होगा, ऊपर होगा। और सेकंड कैंडल क्या है, ग्रीन, तो ये है इसका ओपन, ले लिया हमने यहाँ तक। और ये है ग्रीन कैंडल, इसका क्लोज क्या होगा, सेकंड कैंडल क्लोज, ये रहा। और क्या है, ये जो बीच का एरिया है क्लोजिंग का और ओपन के बीच का क्या है, ग्रीन कलर का है इसमें, तो हमने क्या बना दिया इसको, ग्रीन कलर का। और ये क्या है, 80 to 100 के बीच में है, तो क्या हुई, मोस्ट बुलिश कैंडल हुई। ऐसे ही ट्विचर्स, इसमें क्या है, ओपन ये है हमारा, क्लोज कहाँ होगा, नीचे ही होगा, रेड कैंडल है। अब इसका कलर क्या है, इसका ग्रीन है, क्या हुआ, मोस्ट बेरिश कैंडल। इसमें क्या है, ओपन ये है, क्लोज ये है, और क्या है, लो ये है, और ओपन ही इसका हाई है, तो क्या बनी एक मोस्ट बुलिश कैंडल। इसमें क्या है, ओपन नीचे है, ग्रीन कैंडल है, क्लोज ये होगा, रेड कैंडल है, क्या है, हाई ये है और लो ये है, क्या बना 60 to 80 के हिसाब से मोस्ट बेरिश कैंडल। इस तरीके से ओपन नीचे बुलिश, सॉरी रेड कैंडल है, ओपन ऊपर होगा, क्लोज ग्रीन कैंडल है, ओपन ऊपर होगा, क्लोज ऊपर होगा, इस तरीके से कैंडल बनी। और क्या है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल। इस तरीके से नीचे क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, तो नीचे ऊपर, नीचे ओपन होगा, रेड कैंडल है, क्लोजिंग यहाँ होगी, तो 60 to 80 के हिसाब से क्या हुई है, बेरिश कैंडल हुई। इसमें क्या है, रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में ओपन क्या होता है, ऊपर, ग्रीन कैंडल है, क्लोज क्या हुआ, ऊपर, तो ये क्या बनी, मोस्ट बुलिश कैंडल। अब थ्री क्या है, रेड कैंडल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या करना है, सबसे फर्स्ट कैंडल का ओपन लेना है, सबसे लास्ट कैंडल का क्लोज लेना है, हाई को हाई की जगह पुट करना है, लो को लो की जगह पुट करना है, तो क्या बनी एक मोस्ट बुलिश कैंडल। ये बहुत बुलिश कैंडल मानी जाती है, क्यों, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे डाउन वाउन इस तरीके से फ्लैक्चुएशन नहीं है इसका, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से डाउन ही डाउन जाती जाती, तो क्या है मोस्ट बेरिश कैंडल। ये क्या है, लगातार अप ही अप जा रही है, बीच में कोई नेगेटिव रेड कैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या है, ये लगातार अप जा रही है, तो बहुत बुलिश कैंडल हुई। देखो ओपन, लास्ट कैंडल का क्लोज ये रहा, हाई ये रहा, लो ये रहा, तो क्या है मोस्ट बुलिश कैंडल। इवनिंग ये क्या है, इसका ओपन ग्रीन कैंडल है, लो ओपन ये हो गया, क्लोज कहाँ होगा, रेड कैंडल है, ये हो गया क्लोज, हाई ये रहा, और जो उसका लो है वही इसका क्लोज है, तो क्या हुई मोस्ट बियरिश कैंडल। इसमें रेड कैंडल है, ओपन ये होगा, ग्रीन कैंडल है, क्लोज ऊपर होगा, लो ये रहा, और हाई क्लोज क्या हुआ है, तो ये क्या हुई मोस्ट बुलिश कैंडल। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट का ओपन लेना है, फर्स्ट का ओपन लेना है, सेकंड का लास्ट वाली का क्लोज लेना है, हाई और लो अपनी जगह पे ही है। अब इन सबको मिला के हम क्या करेंगे, कैंडल को ब्लेंड करेंगे, और हमें क्या पता चलेगा कि कैंडल का वास्तविक फॉर्मेशन क्या है इन सभी कैंडल का। अब देखो सीधे चार्ट में ही चल के देखते हैं एक बार। ये रहा एक चार्ट, डेली पे आओ, अब आओ किस में थे हम लोग, टीवीएस में। आज जो बना था टीवीएस मोटर्स, ये रहा, दिख रहा है कैंडल, ये है रेड और ये है ग्रीन में। क्या हुई, कैंडल ब्रांड हुई, 1 आवर्स में आते हैं 3 कैंडल बनेंगी। देखो 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः। इससे छोड़ा लास्ट कैंडल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है। इसको चलो ऐड कर लेते हैं। क्या हुआ प्राइस का? इसी से देखो, ठीक है। ये हुआ हमारा ओपन, ये रहा हमारा क्लोज, ये रहा लो, और ये रहे हमारा हाई। बनाए कैंडल किस तरीके से बनेगी? ये 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 क्या बन गया? सॉरी, क्या बनेगा? एक, ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका क्लोज, ये रहा इसका लो, ठीक है। ये लिया इस तरीके से, सॉरी, अरे हटा हुआ है ऐसे सीधे इस पे आओ, ठीक है। ओपन ये है, क्लोज ये है, ये आया इस तरीके से हमारा, ठीक है। अब यहाँ से आया, ये है हमारा हाई और ये है हमारा लो, ठीक है। ये बन गई हमारी इस तरीके से कैंडल। और अब हम देते हैं लास्ट में हमारी कैंडल बनी कैसी है, और इसको डेली पे देखो सेम बनी। इसमें मेरा इलिप्स थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और दिखेगा, हाँ बनी इस तरीके से। ऐसे ही बनी है ये भी कैंडल, ऐसी इस वाली कैंडल को देखते हैं। इसको करो और बना बस पे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। छोटी और छोटी कर लें, कितनी सारी कैंडल्स बन जाएंगी देखो। और सीधे सीधे क्या करेंगे, वही बना के देखते हैं। ब्रश कहाँ गया हमारा? ये रहा, ठीक है। और क्या गड़बड़ हो गई है? हाँ, 30 मिनट नहीं, हम 15 मिनट पे आएंगे। बहुत सारी कैंडल्स को लेके चलेंगे एक साथ। ये रहा, ये रहा हमारा 9:15, और ये रहा हमारा 3:15। यहाँ तक का है। अब इसी को लेके चलते हैं। सिंगल से हमने क्या करा, ओपन, ये लो हमारा हो गया ये ओपन। 3:15, ये रहा हमारा क्लोज। 3:15, ये रहा हमारा क्लोज। हाई क्या है हमारा? ये रहा हमारा हाई, और ये है हमारा लो, ठीक है। ये हो गई हमारी कैंडल का फॉर्मेशन, बढ़िया करके। सॉरी, कैंडल का लो, ये तो 9:15 की कैंडल है। ये बना था सबसे ज़्यादा लो 2:45 पे, ठीक है। अब बनाते हैं कैंडल इसकी, कैसी कैंडल बनेगी। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, थोड़ी बड़ी कैंडल बनाऊंगा इस बार, देखने में लगे। ये रही हमारी ये कैंडल का हाई है, लो, ये रहा हमारा हाई, और ये रहा हमारा लो। कैंडल का क्या है, क्लोजिंग नीचे पे है, तो इसका कलर क्या आएगा, रेड। कौन सा कलर आएगा इसमें, रेड कलर। भर देते हैं इसमें रेड कलर, और ये लो इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं डेली पे।
कैंडल बनी इसी तरीके से, देखो इसी तरीके से बनी ना। तो यही होता है क्या, कैंडल्स का ब्लेंडिंग। और इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूंगा तो बनी इसी तरीके से कैंडल, भी किस तरीके से है। तो ये हुआ हमारा कैंडल्स की ब्लेंडिंग का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर फ्लो बुक। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या हो सकती है एक ट्रेडर की जब कोई ट्रेड चलता है। ठीक है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक अपने हिसाब से एक सही साइकोलॉजी बना के देखते हैं। तो प्राइस क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, कई लोगों ने बाय किया होगा इस एरिया में। तो अब जिन्होंने बाय किया है तो उनका प्राइस अप जा रहा है, अप जा रहा है। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में क्या हुआ प्राइस अप क्या है, तो सेकंड में भी क्या है, बायस क्या है, मोर है सेलर्स के मुकाबले। तो प्राइस क्या हुआ, और भी ज़्यादा अप क्या है। ठीक है, फर्स्ट में भी बायस है, सेकंड में भी बायस है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, बायस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इस जगह पे क्या होना चाहिए, मान के चलो 100 बायस हैं तो सेलर्स कितने हैं, मुश्किल से 10 सेलर्स हैं। इस तरीके का हिसाब है इस जगह। तो प्राइस क्या हुआ, सूट अप हो गया है। अब थर्ड कैंडल में क्या हुआ, प्राइस गया अप। इस समय क्या थे, बायस ज़्यादा थे, बायस ज़्यादा थे, प्राइस अप जा रहा था। इस एरिया पे क्या हुआ, बिल्कुल थर्ड पे हाई पे यहाँ पे क्या आ गए, सेलर्स आ गए। कुछ सेलर्स आ गए जिन्होंने यहाँ बाय किया था, कुछ ने वहाँ बाय सेल किया होगा, कुछ ने यहाँ जो बाय किया था, कुछ ने कुछ सेल हो सकता है, सब नहीं कह सकते। कुछ लोग क्या हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इतना हाई ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग फ्रेश सेलिंग की पोजीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल कर रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड एग्जॉस्ट हो गई है, और हमें फर्स्ट सिग्नल मिला है कि अब डिमांड एडजस्ट हो गई है और सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, अब फोर्थ में क्या हुआ, अब फर्स्ट और सेकंड में जिन्होंने बाय किया था, एक मिनट को, फर्स्ट और सेकंड में जिन्होंने बाय किया था वो सोचेंगे कि सेलर्स आने लग गए हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से क्या हुआ, प्राइस डाउन चला गया है। अब क्या हुआ, प्राइस और डाउन जा रहा है, तो सेलर्स आ गए हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेना चाहिए। अब बाइंग है, बाइंग की पोजीशन क्लोज कैसे होगी, अपने शेयर को सेल करके। तो यहाँ पे क्या आ गई, सेलिंग आ गई। यहाँ पे भी क्या है, सेलर्स हैं। यहाँ पे क्या है, बायर्स हैं। यहाँ पे क्या है, बायर्स है। ठीक है, अब जब फोर्थ कैंडल पे यहाँ पे क्या है, सेलर्स आ रहे हैं, बायस तो नहीं आया इस समय, अभी तो बायस है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डाउन जाने लग गई। ठीक है, अब प्राइस डाउन हो गई है, तो इस एरिया पे जाके हमको पता चल गया भाई यहाँ पे सेलर्स हैं, डिमांड एडजस्ट हो गई है, तो सेलर्स है। अब फिफ्थ कैंडल में क्या हुआ, ये इस एरिया से यहाँ तक का क्या हुआ, काफ़ी अच्छा सेलिंग लग रहा है। तो अब क्या होगा, तो जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ली है वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ पे जो लिया था वो भी थोड़ी सी काट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये लोग सेलर्स काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, बाइंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़े बहुत बच गए होंगे, कुछ यहाँ पे भी होंगे, कुछ यहाँ पे भी होंगे। कई लोगों ने यहाँ पे भी खरीदा होगा, इस जगह भी बाय किया होगा। कई लोग क्या होते हैं, जो नोवाइस होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं, बिल्कुल जो नोवाइस होते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं। कुछ ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका भी लॉस लग रहा है। ठीक है, जिन्होंने बाय कर रखा है, जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है, जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है, यहाँ पे बाय कर, कुछ यहाँ पे सेल करते हैं। तो जिन्होंने बाय कर रखा है वो सेल कर रहे हैं, और जिन्होंने सेल कर रखा है वो बाय कर रहे हैं। प्लस कईयों को क्या लग रहा है, ये एक अच्छा डिमांड, एक सही रेडी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश बाइंग भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी आ रही है, फ्रेश सेलिंग भी आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ से भी प्राइस गया, यहाँ से भी प्राइस गया,
इस एरिया पे भी क्या हो रहा है, फ्रेश सेलिंग ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, हाई लगा लिया है इसका जो ऊपर है, इस प्राइस पे क्या होगा, डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऐसा फ्लिप के चक्कर में लोग यहाँ पे भी सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग का बराबर प्रेशर चल रहा है। अभी बायर्स है सेलर्स आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो क्या हो रही है, इनडिसीजन कैंडल बन रही है। तो ऐसी कैंडल में क्या हुआ, इनडिसीजन हो रहा है। अब इस एरिया में क्या हुआ है, पूरा का पूरा ना ही बायर्स एक्टिवेट हो रहे पूरी तरह से, ना ही सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। लेकिन है क्या, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम तो आ ही रहा है। तो जब वॉल्यूम आ रहा है तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये सपोर्ट हुआ कि प्राइस क्या है, इस एरिया से ऊपर नहीं जा रही है, इस एरिया से नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, सॉरी, इसको हम डिमांड जोन वो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करके अब चले जाती, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज दे देती और सक्सेसफुल ब्रेकआउट देती, तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम एक्यूमुलेशन एरिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, प्राइस डाउन चली जाती, यहाँ पे ब्रेकआउट देती, यहाँ पे क्लोज होती, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कह देते हैं। ना यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है और ना ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, जिन्होंने यहाँ पोजीशन ली है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पोजीशन काट रहे हैं। कई लोग इस एरिया में क्या कर रहे हैं, कहते हैं सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ के एरिया में कहीं पे आ रहा है तो बाई कर रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग जो हैं, कहाँ गया ये रहा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया पे है, जिन्होंने बाई किया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब होते हैं कई लोग, तो जब उन्होंने बाय किया तो जब यहाँ पे बाय कर रखा है तो इस एरिया तक अच्छे खासे लॉस में होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लॉस कम होगा उनका, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा। इस एरिया पे आते ही और भी ज़्यादा लॉस बुक कर लेंगे, और भी ज़्यादा पैनिक में आ जाएंगे। कईयों के पास में दम होगा, थोड़ी सी पावर ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ब्रेकआउट हो जाए, सॉरी, वेट करेंगे कि क्या पता यहाँ से प्राइस अप चले जाए। ठीक है, और कईयों की जेब में बजट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे हाई पॉइंट पे। यही तो चलेगा इस समय। अब हो क्या रहा है कि जिसके पास में ज़्यादा पावर है वो क्या करेगा, और पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपना एक लेवल बना के चलेगा कि ये जो एरिया है, ये मेरा एक एसएल पॉइंट है। अगर इससे नीचे जा ही रहा है तब तो मुझे एनी हाउ अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है। अब यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे क्या रहा, पोजीशन क्लोज करनी है। अब इस एरिया में क्या हुआ, वही यहाँ पे बायस है, यहाँ की कोई सेलिंग की पोजीशन लेके बैठा हुआ है, जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है, जिन्होंने यहाँ बाय कर रखा है, इस एरिया में भी बाइंग हो रखी है। ठीक है, तो बाइंग भी है, सेलिंग भी है, प्रेशर चल रहा है। तो क्या है, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वो यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा तो वो क्या सोचेंगे, भाई अब ये सपोर्ट के पास में आ चुका है तो यहाँ पे भी सेल करने की सोचेंगे। कई लोग यहाँ पे फ्रेश बाय करेंगे, क्यों, क्योंकि सपोर्ट के पास में है। इस समय क्या हो रहा है, ये एक इंडिसीजन कैंडल सी बन रही है, लेकिन क्या है, आपके ऊपर क्लोजिंग है रेंज की, तो ये क्या है, बुलिश की तरह से काम कर रही है। तो प्राइस क्या हुआ, अप हुआ। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी सेलर्स थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। सबने क्या करी, अपनी पोजीशन लगभग बुक कर ली। ठीक है, यहाँ से भी सेलर्स हट गए। ठीक है, और उनको तो सही रेट मिल ही गया है। यहाँ के जो सेलर्स थे फ्रेश वो भी हट गए। तो अब क्या है, बायर्स हैं। जब सेलर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करता है तो वो क्या करता है, बाय करता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब फ्रेश सेलर बचे ही नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। लेकिन प्राइस क्या है, अब जा रहा है। जब वॉल्यूम डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं। वॉल्यूम भी अप जा रहा है, प्राइस भी अप जा रहा है, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। अब क्या है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है। ठीक है, ये तो पहले अर्ली सिग्नल मिल गया था डाइवर्जेंस का।
लेकिन अभी क्या है, प्राइस ये वाला एरिया जो है थर्ड वाला, इसके आसपास में आ गया प्राइस। तो अब क्या है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, ठीक है, और जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, अब उनको क्या मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है अपनी पोजीशन को क्लोज करने का। तो वो क्या करेंगे, झट यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। और कई क्या होंगे, कई सोचेंगे यहाँ पे क्या करना है, हमें बाय करना है ब्रेकआउट के लिए, हाई पे जा रहा है, यहाँ से प्राइस अब जा रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, तो हम क्या करेंगे, बाय। तो कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और कोई जो एक्सपर्ट होंगे वो देखेंगे भाई यहाँ से प्राइस पे क्या हुआ, पहले रिजेक्शन मिला है, तो इस प्राइस पे क्या होगा, दोबारा से भी रिजेक्शन मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, फ्रेश सेलिंग की पोजीशन लगाएंगे यहाँ से, और प्राइस क्या हो गया, बढ़िया तरीके से रैली का इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक मिनट देखो, एक ट्रेडर क्या होता है, एक ट्रेडर एज्यूम करता है कि अदर्स ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, और वो उसी को सोचकर अपने हिसाब में रखकर एक फ्यूचर का एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में प्राइस का कहाँ जाएगा, मेरे को फ्यूचर में ट्रेड किस तरीके से लेनी है। तो हमें बस ऐसा ही ट्रेडर बनना है जो भविष्य के बारे में सोच के चले कि भाई कहाँ पे ट्रेड लेनी है, किस तरह से ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। अब हम क्या रहे हैं, इंक्रीजिंग बुलिश कैंडलस्टिक, ये तो सबको पता है, ओपन यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये क्या हुई, बुलिश कैंडलस्टिक, इसमें क्या जाएगा, प्राइस अप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस इंक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी रेंज है, हाई और लो, हाई माइनस लो, एच भी बड़ा शानदार बना है, हाई माइनस लो इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, अब है हमारा लास्ट, ये क्या होता है, ये थी हमारी मोमेंटम कैंडल, कितना सारा मोमेंटम दिखाया है, ये देखो। ये क्या है, हमारी न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, इस कैंडल में क्या होता है, हमारी विक तो ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन क्या होती है, बॉडी बहुत कम होती है, इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, इसमें कोई सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ऐसी कैंडल्स में वॉल्यूम अच्छा खासा दिखेगा, बढ़िया वॉल्यूम दिखेगा, क्यों, क्योंकि बायस ही अपना पूरा दम लगा रहे हैं दबाने के लिए, नीचे लाने के लिए, बायस सॉरी सेलर्स यहाँ से पूरा दम लगा रहे हैं नीचे लेके जाने के लिए, बायस अपना पूरा दम लेके जा रहे हैं अपनी ऊपर लेके जाने के लिए। अब सेलर्स भी क्या है, बराबर है, और बायस भी क्या है, बराबर है, सेलर्स और बायस आपस में बराबर है, तो क्या होगा, प्राइस एक ही जगह पे स्टक हो जाएगा, तो प्राइस ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, दो बराबर पावर के लो लड़ते एक दूसरे को धक्का लगाएंगे तो क्या होंगे, एक ही जगह पे टिके रहेंगे। जिसके पास ही पावर ज़्यादा रहेगी वो अपनी डायरेक्शन में मूव को चेंज कर लेगा, वो गेम चेंजर बन जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन में मूव लेके चले जाएगा। तो ये क्या होती है, इनडिसीजन कैंडल। इसके बाद में जो भी कैंडल बनती है उससे हमें डिसीजन का पता चलता है कि आगे क्या जाना है। अब जैसे एक पैटर्न बनता है, हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, ये बना इस तरीके से, ये होता है। अबे यार शिट, ये बना, एक अच्छा खासा फॉल हुआ है, उस फॉल होने के बाद में एक कैंडल इस तरीके से बन रही है। ठीक है, प्राइस फॉल हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इनडिसीजन बना। इनडिसीजन क्या बना,
कि प्राइस डाउन होती गई। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स भी आ रहे हैं उनके, और जो ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो क्या हुआ, कई लोग क्या होता है यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन ले रखी है वो अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेश बायर्स भी आ रहे हैं, तो बायर्स भी हैं। कई लोग क्या सोच रहे हैं मोमेंटम तो अभी और चलेगा, तो वहाँ पे और प्रेशर लगा रहे हैं कि और नीचे लेके जाएंगे अपने। जो हर किसी का अपना एक प्राइस होता है जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, और एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे वो अपनी बाइंग करता है। कई लोगों की क्या होता है, बैंक के लेवल पे नहीं आता, वो वहाँ तक का वेट करते हैं, और नहीं तो कुछ लोग खींच के लेके जाते हैं वहाँ तक के लिए। तो क्या होता है, कुछ लोग खींच के लेके जाना चाह रहे हैं अपनी जगह पे, कई लोग लग रहा है भाई ये सही जगह है, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के अंदर। कभी देना बहुत छोटी कैंडल बनेगी, इस तरीके की कैंडल बनेगी, तो वहाँ पे देना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाए हैं बायर्स और सेलर। उसके बाद में क्या हुआ, ये बन गई एक ग्रीन कैंडल। तो क्या पता चल गया कि भाई बायर्स आए, बायर्स को यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की फाइट हुई, एंड में आके बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया, और अगली कैंडल इस तरीके से बनी। तो अब से ये क्या है, एक अच्छा सिग्नल होता है कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। देखो बहुत टाइम लगता है, एक पूरी पीपीटी बनानी पड़ती है, हर एक चीज़ का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। फिर एक डेढ़ घंटे से एक डेढ़ घंटा, इसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। मेरे को तो कई बार दिन भर लग गया, आज का तो पूरा दिन लग गया मेरे को उसको बनाने में। बहुत मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।